वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 10 में रेंसिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे। रेंसिडिटी जैसे आप देख रहे हैं, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच oil and fat when exposed to atmosphere get oxidized resulting to change in taste and foul smell। रेंसिडिटी को हम लोग कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें ऑयल्स या फैट जो होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट, वो जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होते हैं यानी एटमॉस्फेयर में रखे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड हो जाने के कारण उनका जो टेस्ट होता है यानी कि जो उनके खाने में जो टेस्ट मिलता है वो टेस्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और टेस्ट के चेंज होने के साथ साथ उसमें जो स्मेल आती है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट आती है, बहुत ही ऐसी स्मेल आती है कि आपको वो स्मेल पसंद नहीं आती है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि हम लोग घर पे फूड को रखते हैं यानी खाने को रखते हैं तो एक दिन बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। ये कहा जाता है कि फूड क्या हो गया, स्पॉइल हो गया यानी खाना हमारा खराब हो गया। तो वो ही प्रोसेस कहलाता है क्या है, रेंसिड होना। यानी रेंसिड होना होने से क्या होता है कि आप अक्सर देखते हैं कि फैट या ऑयल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें से ये अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट आपको मिलता है। हम लोग कई अलग अलग मेथड अपनाते हैं ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे दिया गया है मेथड यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, पहला है क्या है, रेफ्रिजरेशन, बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। द रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ ड्यू टू लो टेम्परेचर। अब देखते हैं जो भी चीजें हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उनमें रेंसिडिटी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से फूड जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है, जल्दी स्पॉइल नहीं होता है। आप 2 दिन 3 दिन जब रखते हैं तब आप देखते हैं कि अब रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ सामान स्पॉइल होने लगा है यानी खराब होने लगा है। तो हम रेफ्रिजरेटर में फूड स्टफ को रखकर पूरी तरीके से रेंसिडिटी को रोक तो नहीं सकते हैं कि रेंसिड होने को हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं। सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी जो स्पीड है, जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो हो रहा है और जो अलग अलग एंजाइम्स ये सारी चीजें होती हैं उनकी भी बनने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। आप सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पर दिया है, मेथड दिया गया है, वो है बाय पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। आप अक्सर देखते होंगे चिप्स की जो पैकेट आती है, जो बच्चे चिप्स खाते हैं उन पैकेट्स में कुछ गैस भरी होती है जिनके कारण वो काफी दिन तक चिप्स मार्केट में अवेलेबल रहती है और लोग उसे यूज करते हैं और वो उसमें जो ऑयल पाया जाता है वो खराब भी नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय फ्लशिंग इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन इनटू ईडेबल कंटेनिंग बैग्स। यानी जो बैग्स हैं उसमें क्या किया जाता है, पहले नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दिया जाता है, उसके बाद साथ में ही फूड आइटम्स जो होते हैं उनको पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस की तरीके से वर्क करता है। इनर्ट गैस मीन्स कि वो रिएक्शन नहीं करता है या रिएक्शन को नहीं होने देता है। तो रिएक्शन जब नहीं हो पाते हैं तो हमारा जो फूड स्टफ है, जो हमारा फूड है, जो सब्सटेंस है, वो क्या होता है, बैग में बचा रहता है।
बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज ऑक्सीडेशन। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में, यानी जिस पॉलीथीन में हम लोग फूड रख रहे हैं उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से क्या होती है कि इसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। तो रेंसिडिटी नहीं होती है तो हमारा जो फूड आइटम है वो क्या होगा? रेंसिड नहीं होगा। जब बैग में किसी तरीके से बाहर से एयर चली जाती है तब वो धीरे धीरे रेंसिड होता है, और फूड मटेरियल क्या होता है? धीरे धीरे स्पॉइल होता है, यानी खराब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम थर्ड वो देखते हैं। थर्ड दिया गया है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स कि ऐसे जो केमिकल हों जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हों, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हों, उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में लेते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA। BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ये केमिकल है। इसको यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी। काफी जो फूड स्टफ्स होते हैं उनमें यूज करते हैं कि वो काफी समय तक बचे रहे। एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, ये क्या करते हैं कि रिटार्ड कर देते हैं द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन का एक्शन है, ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है फूड के साथ, उसको क्या करते हैं? उनकी स्पीड को ये धीमा कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं उसको। ड्यू टू विच, और जिसके कारण क्या होता है? फैट एंड ऑयल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जिसके कारण क्या होता है कि फैट या ऑयल में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फूड स्टफ स्पॉइल नहीं होगा। और फूड स्टफ स्पॉइल नहीं हो रहा है यानी वो रेंसिडिटी प्रोसेस को नहीं शो कर रहा है, यानी अब ये फूड जो है हमारा वो रेंसिड नहीं हो रहा है। फोर्थ हम लोग देख लें बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोग देख चुके कि रेंसिडिटी क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी फूड मटेरियल क्या हो रहे हैं? उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण ही फूड मटेरियल हमारा स्पॉइल हो रहा है। अगर हम वैक्यूम कर दें, वहां पर किसी भी तरीके से एयर ना रहने दें, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा फूड मटेरियल खराब नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं वैक्यूम पैकिंग आर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वैक्यूम पैकिंग यानी जिसमें से हम पूरी तरीके से एयर को निकाल दें, वो वैक्यूम पैकिंग होती है। आर टाइट कंटेनर, या ऐसे कंटेनर जो कि पूरी तरीके से क्या हो? टाइट हो। टाइट होंगे तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में मौजूद होगा, और जब ऑक्सीजन कम अमाउंट में मौजूद होगा तो उससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी हमारे ऑक्सीडेशन होने की, वो स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि वो प्रोसेस जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन हमारे फूड का नहीं होगा। कह रहा है बिकॉज देयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्योंकि अगर हम देखें तो वैक्यूम पैकिंग में तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरीके से एयर हम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर रिमूव कर दे रहे हैं, एयर को पूरी तरीके से हटा दे रहे हैं। इस कारण से वैक्यूम पैकिंग में क्या होगा? ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होगा और फूड मटेरियल बचा रहेगा। लेकिन टाइट कंटेनर में क्या होता है कि जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किए हैं।
अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज को लगाएंगे और एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पुरानी और नई सारी वीडियो मिल जाएगी, और लोगों के बीच शेयर भी करें। शेयर करने से जो बच्चे दूर कहीं हैं और उनको क्या है कोचिंग करने का खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो उनको भी ये वीडियो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और उनको अभी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान दें, और अगले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज को करेंगे।